नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात और कुछ वायरल वीडियोज़ पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका कुर्बानी में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए नीचे नंबर दिया जा रहा है, स्क्रीन पर बदलता है, लिहाजा उस पर आप लोग मैसेज करके तफसीलात हासिल कर लें। आइए सबसे पहली ख़बर जो इस वक्त आ रही है, गर्मी ने किस तरह से बिहार को बेहाल कर दिया है। इस कदर भयानक अंदाज में लू चल रही है गर्म हवा की कि लोग और स्कूली तलबा बीमार पड़ने लगे हैं। बिहार में गर्मी जो उरूज पर है, आज 10 जून की खबर है कि कई अजला से बच्चों के बीमार होने की खबरें आईं। बक्सर के डमराव और पटना के बहटा से तो बच्चों के तड़पने और बेहोश होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहटा में एक तालिबा की नाक से खून आने लगा और एक दीगर तालिब इल्म अचानक बेहोश हो गया। मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बिहार के शेखपुरा, पटना, बक्सर समेत 6 अजला के बच्चे बीमार हुए। पटना के बहटा में गर्मी के सबब एक बच्ची तड़पने लगी, उसके नाक से खून बहने लगा। ये देखकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिर स्कूल के असातिज़ा मकामी लोगों ने उसे फ़ौरन मकामी अस्पताल पहुंचाया। एक दीगर तालिब इल्म गर्मी से बेहोश हो गया, जिसके मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाया गया, लेकिन उसकी हालत ख़राब बताई जा रही है। बक्सर ज़िले के कन्हैया मिडिल स्कूल एकूनी बिहार से डमराव में पढ़ाई के दौरान एक तालिबा की गर्मी लगने से हालत संगीन हो गई। किसी तरह खाट पर लिटाकर उसे अस्पताल ले जाया गया। एक दीगर तालिबा को सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मकामी लोगों का मानना है कि शदीद गर्मी में हुकूमत को स्कूल की छुट्टी कर देनी चाहिए। ज़िला मजिस्ट्रेट को इस सिलसिले में जल्द कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। रियासत में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है और ऐसे में बच्चों का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। याद रहे कि बिहार में एक बार फिर दर्जे हरारत 46 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका है। 13 अजला में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। महकमे के मुताबिक पीर के रोज़ जनूबी बिहार के बांका, जमुई, शेखपुरा, नवादा, औरंगाबाद, राजधानी पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ ज़िले में गर्म लहर चलेगी और लो वाली हालत बनी रहेगी। इन अजला में तेज़ पिछवा हवा 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है। इतनी गर्मी के बावजूद बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी के नाम पर तकरीबन 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई और फिर 6 जून से स्कूल खोल दिया गया। स्कूल खुलने के बाद बच्चे एक बार फिर बीमार पड़ने लगे हैं, जिसको लेकर के यहाँ की हुकूमत पर तनकीद हो रही है और लगातार जो है स्कूलों में छुट्टी जारी रखने के लिए मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म के हलफबर्दारी का जश्न इंदौर की बीजेपी कारकुनान ने कुछ इस अंदाज में मनाया कि पार्टी का दफ्तर ही जला डाला। हुआ यूं कि हलफबर्दारी का जश्न मनाते हुए कारकुनान आतिशबाजी कर रहे थे और पार्टी दफ्तर में ज़बरदस्त आग लग गई। इसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने आकर आग पर काबू पाया। कल शाम एनडीए हुकूमत की हलफबर्दारी के मौके पर बीजेपी दीबालपुर के एमएलए मनोज पटेल कारकुनों के पटाखे फोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर की 4थी मंजिल पर यह आग लगी थी। क्या इसमें किसी तरह जानी नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन माली नुकसान के जो है नुकसान पहुँचने की खबरें आ रही हैं। जश्न और पटाखे कहाँ फोड़े जाते हैं आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन जश्न में इस कदर डूब जाएं कि दूसरों की जानों को जो है आप लोग मुश्किल में डाल दें, इसको लेकर कि इस वक्त जो है यहाँ पर तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, चंद्रबाबू के लिए नई गाड़ियों का काफिला तैयार हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू इस माह की 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे और उसके बाद इस सिलसिले में इनके लिए नई गाड़ियों के काफिले को तैयार रखा गया है। ताड़ेपल्ली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के करीब 11 नई गाड़ियों को तैयार रखा गया, जो काली रंग की हैं। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियों पर सिग्नल जामर नस्ब किया गया है और टोयोटा कंपनी ने इन गाड़ियों को तैयार किया है। अहदेदारों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू की गाड़ियों के काफिले के लिए इन असली गाड़ियों की तैयारी की गई है और लगातार जाहिर सी बात है नई रियासत है नाज़रीन गिरामी, नई रियासत के बाद पहली मर्तबा इसकी राजधानी भी अलग हो रही है और फिर जो है मुकम्मल जो है इनको अक्सरियत के साथ फिर दोबारा ये जो है आंध्रा में
सीएम बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान को बम धमाकों का पीछा नहीं छोड़ता। पाकिस्तान अलग अलग तरह की जिस तरह से धमाके हर आए दिन यहाँ से आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अब यहाँ के अवाम के लिए बहुत आम हो चुका है। और बिलखुसूस सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में तो हर तीसरे दिन इस तरह की वारदात होती है। पाकिस्तान की शिमाली मगरबी सूबे खैबर पुख्तूनख्वा के शहर लक्की मुरुवत में कार बम धमाके में 7 फौजी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की प्रेस सर्विस ने इत्तला दी है। प्रेस सर्विस ने इतवार को कहा कि 9 जून 2024 को लक्की मुरुवत ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस IED का धमाका हुआ। धमाके में ज़िला कसूर के रिहायशी कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास ने अपने 6 दीगर बहादुर बेटों के हमरा आखिरी कुर्बानी दी और जाम शहादत नोश किया। प्रेस सर्विस ने 16 मार्च को बताया अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अफसरान समेत कम से कम 7 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी पाकिस्तान की। नाज़रीन गिरामी, बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 6 रुपये की चीज़ को 6 करोड़ में बेचा गया, जिसकी यहाँ कोई कीमत ही नहीं है? ऐसा ही मामला पेश आया है राजस्थान के जयपुर में। चेरिश, जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं, इसका ताल्लुक़ है अमेरिका से, यानी कि US बाशिंदा है। ये जो है 6 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी थी जोहरी बाज़ार में, जो मानक चौक पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है जयपुर में। और चेरिश ने इस, जाहिर सी बात है 6 करोड़ इतनी बड़ी कीमती चीज़ थी, और अमेरिका में एक जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया गया इसको, ज्वेलरी को, एक एग्जीबिशन में। तो वहाँ पता चला कि जो है ये जो ज्वेलरी लाई है वो फेक है, जाली है, नकली है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उसमें मौजूद डायमंड हो या जो भी हो, सब के सब नकली है, जो पत्थर है। तो परेशान चेरिश ने जो है वो वापस आई, और शॉप ओनर्स जिनके नाम राजेंद्र सोनी और गौरव सोनी है, जो बाप बेटे हैं, उनसे जब पूछा तो इन लोगों ने दादागिरी करते हुए उस खातून के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। फिर खातून परेशान होकर के US एम्बेसी गई, वहाँ जाकर के शिकायत दर्ज की। फिर एम्बेसी ने पुलिस थाने को इत्तला की। फिर पुलिस ने जो है इस सिलसिले में तहकीक की, तो पता चला कि जिस जेवर को बेचा गया है वो नकली है, जाली है, उसकी कोई कीमत नहीं, और 6 करोड़ रुपए बाप बेटे ने मिलकर के लूट लिया है एक अंग्रेज से, या फिर यूँ कहे कि अमेरिका की बाशिंदा से। वह कहे अब दोनों के दोनों फरार हैं, और DCP नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने कहा है कि जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, और मज़ीद इसमें तहकीक करके खातियों को गिरफ्तार करके उनसे रिकवरी की कोशिश हो जाएंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, BJP में भी कुछ लीडरान हैं जो पूरी तरह से जो है वो सेकुलर माइंड होते हैं, जिसकी वजह से उनको हर एक पसंद करता है। उनमें से एक नाम है नितिन गडकरी का। बल्कि नितिन गडकरी को लेकर के और उनकी सोच और तखय्युल और तसव्वुर, उनके बातों को, उनके बयानात को लेकर के कभी आप ये महसूस नहीं करेंगे कि उनके बयानात में किसी भी तरह की असबियत पाई जा रही हो या फिर क़वारियत पाई जा रही हो। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका उनकी इज्जत भी करता है, और इस मरतबा उनको वोट भी दिया है, और उनकी ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर भी हो रही है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आपको बता दूं कि जो है अगले जो BJP में बेहतरीन लीडरशिप के लिए या फिर PM के ओहदे पर अगर देखा जाए, और तमाम लोग जिनको पसंद की निगाह से भी देखते हैं, उसमें अक्सर नितिन गडकरी का नाम सामने आता है, जिनको किनारा किए जाने की एक मखसूस ज़हनियत के लोगों के साथ, या इसी पार्टी में मौजूद वो लोग जो गुरूर और तकब्बुर और सब कुछ अपना ही मानते हैं और मैं कहते हैं, उनको कॉर्नर करने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। बहरकैफ इनकी इस वक्त एक वीडियो जो इलेक्शन के दरमियान, इंतखाबात के दरमियान मुसलमानों ने जो उनका इस्तकबाल किया था, और ये वाहिद लीडर हैं जो इलेक्शन के दौरान मुसलमानों के पास गए और उनसे वोट करने का मुतालबा भी किया था बग़ैर किसी इसके, जिसकी वजह से जो है इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। कुछ ऐसे लीडरान की भी गुफ्तगू होनी चाहिए जो ऐसी पार्टी में रहते हुए भी वो मुसलमानों के तरक्की की और मुसलमानों को सहूलियात फराहम करने की, उनकी बुनियादी मसाइल और उनकी तालीमी शोबे में पसमानदगी की और भी मुख्तलिफ मसाइल की गुफ्तगू करते हैं। उनमें से एक नितिन गडकरी है। नाज़रीन गिरामी, नीट का मामला बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज़ हो चुका है। नीट एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को लेकर के
जिस तरह के इश्कालात, एतराज़ात और इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसे में तलबा में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही, जो नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। यही बात है कि जिस मंज़र को आप देख रहे हैं, ये तलबा हैं जो लगातार बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नीट एग्ज़ाम में घोटाला करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतिजाज कर रहे हैं। पूरे भारत में, जबकि पूरे भारत में एहतिजाज चल रहा है, तलबा गुस्से में हैं, लेकिन जो मंज़र आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, वो नोएडा का है, जहाँ पर तलबा एहतिजाज कर रहे थे तो पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अकबर नगर लखनऊ का वो इलाका है जिसमें यहाँ के मुसलमान, यहाँ की दीगर लोगों ने बीजेपी को वोट किया, यानी योगी को वोट किया। वजह उसकी ये थी कि जो योगी ने कहा था, सीएम योगी ने, कि जो लोग जहाँ रहेंगे, जिस ज़मीन पर, वो उन्हीं पर, वहीं पर रहने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उनके घरों को डेमोलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन खबर आ रही है कि अकबर नगर में आज सुबह 6 बजे से घरों को मिसमार करने का सिलसिला जारी है और ये खातून इस सिलसिले में बयान भी कर रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी यूपी में, कि किस तरह से जो है इस वक्त अक़लियतों पर, गरीबों पर लगातार जो है हुकूमत की जानिब से जुल्म व सितम अपनाया जा रहा है। हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई है यहाँ, और हम तो यही, मेरे बच्चे हो गए हैं, करीब 14 साल का मेरा लड़का है। बताइए, हम यहाँ पैदा हुए हैं। अब बताइए, इतने पुराने सब घर हो गए, मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई है, जितने मेरे परिवार के चले गए, मेरे पापा खत्म हो गए। अब बताइए, घर ऐसी सरकार आई, मोदी जी, योगी जी जब इलेक्शन से पहले ये कहेंगे जो जहाँ रह रहा उसको वहीं रहने देंगे, गरीबों को नहीं हटाया जाएगा। अब हम लोग सोचते जब मोदी जी इतना कह रहे हैं तो ला मोदी जी को भाई वोट दे, किसी को ना वोट दे। ये तो यही तो सोचेंगे भाई, हम लोग का जो जहाँ है तो वहीं रहेंगे। अब अपना आशियाना बनाने के लिए उनको गए वोट दिया, हमारे वोट से वो कुर्सी पे बैठे, हम ये लोग को निकाल फेंके दिए दे रहे। ये कैसी सरकार है भाई? हाथ जोड़ तो उनसे ये विनती कर रहे हैं भाई, हम लोग जैसे उन्होंने कहा कि जो जहाँ रह रहा है वहीं उनको रहने दीजिए। और हम लोग को मत है, हम लोग बहुत खून पसीने सब्जी का तेल मेरे मियाँ लगाते हैं। अब बताइए, जीवन की कमाई मैंने लगा दी है। अच्छा, कितना लागत आप लोग का इसमें चला गया? अरे मेरा 10 लाख घर में लग गया, 2 मंजिल बनाया है। 10 लाख रुपया लगा, मजदूर के थोड़ा थोड़ा करके लगाया है। बाहर हमने अपने आदमी को मुन्ने बच्चे घर में लेके मड़ैया में पड़े थे, उसको हमने सऊदी अरब भेजा, तब जाके हमने बनवाया। अब कहाँ तो आपने फिक्स कर लिया था, अब सेटल कर लिया था घर, अब वहाँ पे आपको किस्त देना पड़ेगा? वहाँ यहाँ कह रहे हैं, यहाँ का घर हम लोग का ले रहे हैं, हम लोग के वहाँ कर्जा कह रहे हैं पैसा देने, तो हम लोग कहाँ से अब देंगे? ये बताइए, रोटी को तो लाले पड़े हैं। किस्त जब हमारा घर लिए ले रहे हैं और जब वहाँ किस्त नहीं दे पाएंगे तो वहाँ तो धक्के मार के निकाल देंगे। तो अब ये न्यायालय का नाज़रीन में आइए बात करते हैं सहयूनी जालिम दहशतगर्द दरिंदों की, सहयूनी कुत्तों की, जहन्नमी खिंजीरों की, जो लगातार गजा की पट्टी में निहत्ते खवातीन और बच्चों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में ख़ानदानों के खिलाफ 5 कत्लेआम इन दहशतगर्दों की जानिब से किए गए, जिनमें 40 शहरियों के शहीद होने और 218 अफराद की जख्मियों के अस्पताल में दाखिल होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर वज़ारत सेहत की जानिब से मिल रही खबरों पर यकीन किया जाए तो खबर यह है कि 37,124 जो है मुसलमान, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, वो अब तक शहीद हो चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद 84,712 को पहुँच चुकी है। और आपको बता दूं कि गजा गवर्नरी का वाहिद ऑक्सीजन प्लांट जो सेहत की सहूलियात और दायमी मरीजों को ऑक्सीजन फराहम करता है, वो मुकम्मल तौर पर बंद होने के ख़तरे से दो चार है। अगर ये प्लांट बंद हो जाता है तो इससे दर्जनों बीमार और ज़ख्मी अफराद की जानें यकीनी मौत के मुँह में जा सकती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ज़ख्मियों को भी तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, उनको ना इंजेक्शन ना ऑक्सीजन, इन तमाम चीज़ों से महरूम रख कर के मारा जा रहा है। सरों पर बम बरसाया जा रहा है। हर 24 घंटों में कई लोगों के शहीद होने की खबरें आती हैं, लेकिन नाज़रीन गिरामी कोई कुछ नहीं बोल रहा। और देखें कि समंदरी प्लेटफार्म से इमदाद की जो तकसीम हो रही थी वो भी मुअत्तल कर दी है आलमी इदारे खुराक ने। एक रास्ता था जिस रास्ते से जो है गजा की पट्टी में मजलूम मुसलमानों को अमरीकी घाट से इंसानी इमदाद की तकसीम जो हो रही थी, लेकिन जो है उसकी हिफाजत से मुताल्लिक़ ख़दशात के बाइस आरिज़ी तौर पर उसको भी रोक दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूख में किस कदर मज़ीद शिद्दत से इजाफ़ा हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, ये भयानक सूरत हाल है। पूरी दुनिया खामोश है और पल पल यहाँ पर फ़िलिस्तीनी मासूम बच्चे और ख़वातीन मर रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है भूख की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से और ज़ख्मियों को जो है ऑक्सीजन ना होने की वजह से। और पूरी दुनिया खामोश है। नाज़रीन गिरामी, इस पर क्या कहा जाए, क्या सुना जाए।
उधर इसराइल की जंगी काबीना के एक अहम रुकन ने इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जो दहशतगर्द है, सह्यूनी दरिंदा है, उसकी हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद गजा में जारी जंग के दौरान इसराइली रहनुमा पर दाखिली दबाव बढ़ चुका है। यानी कि अंदरूनी सतह पूरी तरह से जो है इस वक्त इसराइली हुकूमत के अंदर जितने भी नुमाइंदे वो तितर बितर हो चुके हैं। हर तरफ खाना जंगी की सूरत हाल है और भयानक अंदाज में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जालिम दहशतगर्द बिन्यामिन नेतन्याहू वो सुनने को तैयार नहीं है और लगातार खूनखार दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।